Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today in this video we will talk about India's long range anti-ship hypersonic missile which was revealed on 26th of January 2026, that is our 77th Republic Day. इस दिन क्या किया गया, इसे शोकेस किया गया है. तो in this video we will talk about its features, क्या significance है इसका और रिपब्लिक डे के दिन दिखाने का क्या यहाँ पे मकसद रहा. ठीक है, तो क्या है ये LRASHM, दैट इज लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल. इसका पूरा नाम है. किसने डेवलप किया है इसे? DRDO ने इंडिया में डेवलप किया है. इसका पर्पस क्या है? फास्ट लॉन्ग रेंज. देखो नाम से लग रहा है हाइपर, ऐसे देखो नाम से समझो. लॉन्ग रेंज है, इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 1500 किलोमीटर. देखो बहुत हो जाता है ये. एंटी शिप मतलब शिप को अटैक करने के लिए बनाई गई है. हाइपरसोनिक मिसाइल मतलब इसकी स्पीड मोर देन 5 मैक है. तो इसके नाम से ही पूरा हमें पता चल रहा है कि लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल है ये, जो कि इंडिया ने खुद की डेवलप की है इंडिजिनस. तो ये हमारे आत्मनिर्भर भारत को बता रहा है. साथ ही इंडिया की मैरीटाइम पावर को बता रहा है कि हम यहाँ पे हमारे रीजन को प्रोटेक्ट करने में अब सक्षम बन चुके हैं. उसके साथ ही ये बता रहा है कि इंडिया जो है धीरे धीरे क्या कर रहा है, एडवांसमेंट करता जा रहा है अपनी टेक्नोलॉजीज में. इसका पर्पस क्या है? फास्ट लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करना वेपन अगेंस्ट एनिमी नेवल वेसल. मतलब एनिमी का अगर नेवल वेसल आता है तो उसमें क्या करना, उसको स्ट्राइक करना. और साथ ही मेरीटाइम कोई भी टारगेट हो उसको हिट करना. इसको पहली बार पब्लिक शोकेस किया गया 77th रिपब्लिक डे परेड कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली में 26 जनवरी को. देखो इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन इज द हाइपरसोनिक स्पीड, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि मोर देन 5 मैक क्या रहेगी इसकी स्पीड रहेगी. और पीक स्पीड जो रहेगी अप टू 10 मैक. मतलब सोच सकते हो कितनी हाई स्पीड वाली मिसाइल है ये. एक्सट्रीमली चैलेंजिंग है फॉर एनिमी सेंसर और इंटरसेप्टर के लिए, कि हमें हमारी मतलब ये जो मिसाइल है इसको ट्रैक कर पाए कोई भी. उसके साथ ही लॉन्ग रेंज देखो 1500 तक जा सकती है और आने वाले वर्जन्स में मतलब अप्रोक्सीमेशन अप टू 3000 और 3500 किलोमीटर तक की रेंज रख सकता है. कितनी बड़ी रेंज है ये. मतलब बहुत बड़ा मेरीटाइम जोन हम क्या कर लेंगे इसकी हेल्प से कवर कर पाएंगे. फ्लाइट का पाथ अगर हम देखें तो इट वुड बी क्वासी बैलिस्टिक. क्वासी बैलिस्टिक मतलब कि देखो बैलिस्टिक मतलब जनरली ऐसे जाके ऐसे आना, बट इसका काम है कि ये ऐसे जाके अपना पाथ बदल भी सकता है डिपेंड ऑन टारगेट. अगर टारगेट बदलता है तो उसके अकॉर्डिंग पाथ बदल के उसे हिट कर सकता है. लो एल्टीट्यूड ग्लाइड ट्रेजेक्टरी रहेगी और रडार में आने वाली नहीं है क्योंकि स्पीड बहुत फास्ट है इसकी. मेंटेन करती मैन्यूरेबिलिटी और स्पीड, मतलब जब भी उसे जहाँ जाना रहेगा उसके अकॉर्डिंग स्पीड उसकी मेंटेन कर सकती है. प्रिसीजन गाइडेंस रहेगा इसका, मतलब इसके अंदर एडवांस इंडिजिनस सेंसर लगे हुए हैं, गाइडेंस सिस्टम लगे हुए हैं, ताकि कोई भी अगर देखो अगर स्टैटिक टारगेट रहा, मानो जैसे यहाँ से हमने लॉन्च किया यहाँ जाना है तो भी अटैक कर पाएगा, और टारगेट अगर मूवमेंट कर रहा है तो भी ये आसानी से अटैक कर पाएगा. इस तरीके का इसके अंदर गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है कि प्रिसीजन के साथ ये हिट कर पाएगा किसी भी मूविंग टारगेट को. कंबाइन हो किया है हमारे इनर्शियल नेविगेशन, सैटेलाइट अपडेट और एक्टिव सीकर्स के साथ. लॉन्च सिस्टम अभी तो इसे लैंड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से किया है. आने वाले टाइम पे फिर मतलब इसे हम शिप और मतलब एयर लॉन्च्ड वर्जन्स पे भी हम क्या करने वाले हैं, आने वाले टाइम पे लाने वाले हैं, ताकि क्योंकि हमें ज़रूरत कहाँ पे पड़ सकती है, मतलब पड़ेगी इसकी पानी में, तो वहाँ पे हम शिप और उसके अकॉर्डिंग में हम इसे लॉन्च कर पाएंगे. रिपब्लिक डे पे शो करने का क्या सिग्निफिकेंस है कि इंडिया की एंट्री हो गई एलिट हाइपरसोनिक वेपन कैपेबिलिटी में, जो कि कुछ ही नेशन के पास है अभी, और उसमें इंडिया भी एंटर कर चुका है. यहाँ पर हमने शो किया ताकि हम बता सकें हमारी कैपेबिलिटी को. पब्लिक प्राइड और साथ ही स्ट्रेटेजिक सिग्नल है इंटरनेशनल विजिटर और डिग्निटरीज के लिए. कर्तव्य पथ अलॉन्ग विथ इट्स मोबिलाइज्ड लॉन्चर सिंबलाइज कर रहा है नेशनल डिफेंस इनोवेशन को, कि हमारा देश जो है डिफेंस के फील्ड में भी इनोवेशन कर रहा है. तो इट इज रिफ्लेक्टिंग दैट. उसके साथ ही स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इंडिया की अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथन कर रहा है हमारे मेरीटाइम डेटरेंस को. देखो हमें पता है हमारे मेरीटाइम रीजन जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है, वहाँ पे काफ़ी लोग काफ़ी नेशंस जो है नज़र बना के बैठे हुए. हर कोई चाहता है इस रीजन पे आ जाए, स्पेशली चाइना हो गया, USA हो गया. उसके बाद कई सारे मतलब इससे हमें प्रोटेक्शन के लिए और हमारा रीजन को प्रोटेक्शन की ज़रूरत भी है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये डेटरेंस क्रिएट करने में, कि हमारे पास ऐसी मिसाइल है जो कितनी दूर तक इतनी फास्ट स्पीड से बिना किसी के रडार में आए अटैक कर सकती है. तो एम्पावर करता है ये इंडियन नेवी को टू थ्रेटन हाई वैल्यू एनिमी कॉम्बेटेंट्स, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया, डिस्ट्रॉयर हो गया. और जनरली हमारी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी कम होती है उससे भी बियॉन्ड जाके ये स्ट्राइक कर सकता है. सी डिनायल और पावर प्रोजेक्शन मतलब री इन्फोर्स करता है इंडिया की एबिलिटी, क्यों कंट्रोल कर सकता है सी लेन इन इंडियन ओशन रीजन, जो कि हमारे ट्रेड और सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है.
इन्हांस करता है हमारा ऑटोनोमस डिफेंस, मतलब आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव जो है, सेल्फ रिलायंट इंडिया है, उसको ही शोकेस करता है। ग्लोबल इम्प्लीकेशन देख के तो हम ये एलिट नेशन में आ गया, जैसे आफ्टर यूएसए, चाइना, रशिया, कुछ ही नेशन है जिनके पास ये है। उसके बाद इंडिया भी इसमें आ चुका है, जिसके पास एडवांस हाइपरसोनिक मेरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाता है ये हमारे इंडो पैसिफिक रीजन में, क्योंकि हमने देखा है किस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन पे मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, चाइना का प्रेजेंस बढ़ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम वहाँ पे सर्विलांस रख सके, मेरीटाइम सिक्योरिटी बना सके, डेटरेंस क्रिएट कर सके। उसके साथ ही इम्पेक्ट करता है हमारी डिफेंस डायनामिक पे, एक्सेलरेट करता है ग्लोबल फोकस ऑन हाइपरसोनिक डिफेंस एंड काउंटर मेजर्स। देखो अब ये हमने बनाया, कई नेशन के पास पहले से, अब और ज़्यादा लोग क्या करेंगे, इस चीज़ में भी आएंगे कि हाइपरसोनिक डिफेंस जो है और इससे रिलेटेड काउंटर मेजर्स, कि हाइपरसोनिक अगर मिसाइल आती है तो उसको काउंटर कैसे करना है, उसके ऊपर वर्क करेंगे। ये एनकरेज करता है पार्टनरशिप इन टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक डायलॉग में। तो इन समरी हम कह सकते हैं कि LRASHM जो है इंडिया का इंडिजिनस लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो कि एंटी शिप रोल के लिए बनाया गया है। साथ ही डेब्यू किया गया इसको रिपब्लिक डे परेड में। ऑफर करता है हाई स्पीड, लॉन्ग रीच और डिफिकल्ट डिटेक्टेबिलिटी, डिटेक्ट नहीं होता है। फुल ऑपरेशनल यूज जो है धीरे धीरे आने वाले टाइम पे हो जाएगा, अभी इसे शोकेस किया गया धीरे धीरे आने, मतलब लेट 2020 तक, मतलब 27 हो गया, 28 हो गया, तब तक इसे क्या कर देंगे, धीरे धीरे यूज में आ जाएगा ये। दैट्स ऑल अबाउट इट, आई होप समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद।